इसलिए नियमानुसार आप बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं। मेरे साथ चलिए कर्ण। इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा। आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे। सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे। अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। है प्रिय पांडुपुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक ये सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अनुराज, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। और इससे ऊपर ये कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको अपनी माता मिल जाएगी। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। आपने उस ऋण के विषय में तो कुछ कहा नहीं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, केशव, नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि पांडव तो आपकी कृपा की सुरक्षा छत्र के नीचे है। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं ये भी जानता हूं केशव कि कौरव सेना की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं दुर्योधन ही के पक्ष तले युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने को तैयार है। हे मधुसूदन, अब जब ये जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले बाण तो नहीं भेज सकता। फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा। आप ये अच्छी तरह जानते थे कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा। फिर भी आपने मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा न किया होता तो अच्छा। तो अब आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे वीर गति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुज को यह नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं, तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा। और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर है। यदि उसने मुझे ये मुकुट दे दिया, तो मैं देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा। और ये उस मुकुट से बड़ा अन्याय है, बड़ा अन्याय। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।
मेरी माता भी राजभवन में सुरक्षित है और मैं जो केवल परिणाम को भवन रहा हूं। ये कैसा है? तूने मेरा जो भाग्य लिखा है उसे पढ़ के तो देख। हे न्यायदाता, मुझे बता कि सूर्य के भाग का दंड धूप क्यों करते? और सूर्य ने अपने अनुसार के विरुद्ध युद्ध करता तो मैं भी नहीं दूंगा ना। तो फिर तूने मुझे दुर्योधन का ऋणी क्यों बनाया? क्यों बनाया? मुझे बता कि मुझे अब बताने की क्या आवश्यकता थी कि मैं कोई बेजड़ वृक्ष नहीं हूं। मुझे मेरे जीने का अभ्यास नहीं है और मैंने समझी कर ली थी अपने दुर्भाग्य कि मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। नहीं त्याग सकता मैं दुर्योधन को, कभी नहीं त्याग सकता। युवराज की जय हो। युवराज की जय हो। क्या है? अंगराज भेंट करना चाहते हैं। अंगराज? और वो भी इस समय? उन्हें नहीं लिया? जो आपके इतनी रात है? तुम्हारी नींद भंग करने के लिए क्षमा चाहता हूं मित्र। हम दोनों मित्रों के बीच ये क्षमा जैसा शब्द कहां से आ गया? और एक बात याद रहे कि मेरी जाग और मेरी नींद पर तुम्हारा अधिकार मेरे अधिकार से कम नहीं। परंतु इतनी रात में आने का कष्ट कैसे की? बस जी चाहूं कि तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें बताऊं कि कदाचित ये संभव हो सकता है कि तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु ये सूर्यपुत्र राधा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। तो तुम केवल मुझे ये बता रहे हो, परंतु ये तो तुम्हारे बताए बिना भी मैं जानता हूं। तो हो सकता है कि तुम्हें साक्षी बनाकर मैं तुमसे ये कहना है मित्र, धूप सूर्य का साथ छोड़ सकती है, उपज धरती का साथ छोड़ सकती है, दिशा बाण का साथ छोड़ सकती है, किंतु ये कर्म दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे मित्र, कैसे हो मित्र दुर्योधन? आओ मित्र। प्रणाम मामाश्री। मामाश्री, आपके इस मुखमंडल पर विश्वास का जो प्रकाश हुआ करता था, कहां चले? इन्होंने उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे गंधार भेज दिया है। अरे मामा श्री, हंसिए हंसिए। इतने वर्षों से हम जिस युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे वो सामने खड़ा है। इसीलिए नहीं हंस रहा भांजेश्वरी, इसलिए नहीं हंस रहा क्योंकि जब युद्ध उस पार खड़ा हो तो हंसना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, सोचना। उस दिन भरी सभा में उस वासुदेव कृष्ण ने जो चमत्कार दिखाया था उसके प्रभाव के विषय में सोचो, प्रभाव के विषय में। उस दिन न जाने कितनी ही आत्माओं के आलों में अपनी भक्ति के दीपक जला दिए होंगे। उसने जो श्रद्धाओं की न भाजी, एक अचूक हस्ती है और कवच भी है। इस
उससे सदैव सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे ना जाने कितने ही काट के योद्धाओं को उसकी माया जीवन